क्या यार, हिंदुस्तान में रह के ऐसे दुश्मनों को तो जिंदा जला दो, कहीं भी जला दो ना तो। ऐसे लोग, गद्दार लोगों को देश में रहने का अधिकार नहीं है। अब उनके पास मुझे नहीं लगता कि कुछ काम है, तो वो सामने वाली जो अभी जो काम कर रहे हैं लोग, उनको नीचा दिखाने के लिए भी ये चीज़ हो सकती है। अब तो सबको पता लग गया कि ये लोग देश विरोधी आदमी हैं, ये राष्ट्र विरोधी हैं, इनका कुछ हो नहीं सकता है। और आएगा समय जो एक दिन ये ख़त्म हो जाएगा। ये तो अब जो उन्होंने बयान दिया है वो खुद भी उसको देने के बाद हंस रहे होंगे कि हम क्या बोल रहे हैं, और बाकी दुनिया सब जानती है। ये शर्मनाक बयान। देखो, बीजेपी अच्छा काम कर रही है, मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। आतंकवाद हो, कोई भी घटना यहाँ पे ऐसी सुनाई नहीं देती है, केवल जम्मू कश्मीर। पहले हर देश में मतलब ऐसा होता था, पूरे देश में मतलब कहीं बम फट रहे, कहीं आतंकवाद, मतलब घुसते रहते थे। बिल्कुल सही कहा है, पाले हुए भी उसी का आतंकवाद है, कोई गलत नहीं बोला। इसलिए कि आप एक फिल्म आया था अजय देवगन का, अमरीश पुरी का फिल्म आया था, जिगर कोई सा फिल्म था एक। ये देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मतलब फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान को ताकतवर मानते, अपने भारत को ताकतवर नहीं मानते। इसमें आप इनकी मानसिकता क्या कहोगे आप? दोस्तों, 22 अप्रैल को हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत जगह कश्मीर के बैसरन घाटी यानी पहलगाम में आतंकी अटैक हुआ था। उस अटैक में 26 पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां बजाई गई थी, उनको मौत के घाट उतार दिया गया था। तभी से लेकर पहलगाम अटैक को बहुत ज़्यादा बात होती है, आतंकी अटैक को लेकर बहुत बात होती है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के एक बयान को लेकर देश में काफ़ी विवाद छिड़ा हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कश्मीर में न कभी आतंकवाद खत्म हुआ है, न कभी आतंकवाद खत्म होगा। और उन्होंने एक बात और कही, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन जो है वो हिंदुस्तान से कहीं ना कहीं ज़्यादा ताकतवर हैं। आज हम जनता के बीच आए हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि पहलगाम जैसे अटैक होते हैं, पुलवामा जैसे अटैक होते हैं, तो क्या वाकई कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो सकता है या नहीं खत्म हो सकता है। फारूक अब्दुल्ला ने जिस तरह का ये बयान दिया है। दूसरा सवाल जनता से ये करने की कोशिश करेंगे, क्या वाकई पाकिस्तान और चीन जो है वो हमसे ज़्यादा ताकतवर है? क्या वाकई हिंदुस्तान किसी भ्रम में जी रहा है? आइए चलते हैं और आवाम से जानने की कोशिश करते हैं कि आवाम का क्या कुछ इस पूरे टॉपिक पे आतंकवाद को लेकर क्या मानना है। आइए चलते हैं और बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे फारूक अब्दुल्ला के उस बयान को लेकर कि उन्होंने कहा कि कश्मीर से न कभी आतंकवाद खत्म हुआ है न कभी होगा? नहीं, खत्म तो हो जाएगा, भारत सरकार खत्म कर देगी, ऐसी बात नहीं कर देगी, खत्म कर देगी। अच्छा, एक बात और उन्होंने कही है कि ये भ्रम है हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान से ज़्यादा ताकतवर जो है वो चीन और पाकिस्तान है। नहीं, पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं हिंदुस्तान के मुकाबले में, कुछ भी नहीं है। अब तो हिंदुस्तान बहुत पावर में है, बहुत पावर में, फुल पावर में। सर, क्या नाम है आपका? प्रेम जी, क्या कहना चाहोगे? फारूक अब्दुल्ला का बयान वो सुना है आपने, जिसको लेकर विवाद हो रहा है? बिल्कुल, सुबह न्यूज में देखा है, वो जो भी कहा तो है। आपको क्या कहना चाहेंगे, मतलब कि वाकई आतंकवाद जम्मू कश्मीर से खत्म हो सकता है? बिल्कुल खत्म हो जाएगा, जिस दिन भी गवर्नमेंट चाहेगी सब कुछ। गवर्नमेंट चाहे कुछ भी कर सकती है, गवर्नमेंट के चाहने से खत्म हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, गवर्नमेंट चाहे तो कुछ भी कर सकती है। कैसे? और ये इसलिए कर सकती है, और ये जितना भर अपने आप, अभी कल 2 लड़के पकड़े गए, आज ही पकड़े गए, सुबह कल पकड़े गए। वो दोनों लड़के बताइए क्या है, पाकिस्तान की सारी चीज़ों को दिखा रहे हैं, सब कर रहे हैं, सारी की चीज़ों को, इंडिया की पूरी जानकारी वो कर रहे हैं। क्या यार, हिंदुस्तान में रह के ऐसे दुश्मनों को तो जिंदा जला दो, कहीं भी जला दो ना तो। ऐसे लोग, गद्दार लोगों को देश में रहने का अधिकार नहीं है। अच्छा, हाँ, गद्दार। उनका एक बयान और है, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान जो है वो भ्रम में, पाकिस्तान और चीन जो है कहीं ज़्यादा ताकतवर है। सब गलतफहमियाँ हैं, ऐसा नहीं होता। जो हिंदुस्तान आज फुल पावर लेके बैठा है, पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं है। रही बात चीन की, चीन भी अपना आराम से पढ़ा, उसको पता है कि अब वो हिंदुस्तान नहीं रहा, जिसको कोई भी छेड़ के चला जाता है। अब हिंदुस्तान कैसा हो गया? अब हिंदुस्तान बहुत स्ट्रांग हो गया, हिंदुस्तान स्ट्रांग हो गया, बहुत स्ट्रांग हो गया। उस कंडीशन में खड़ा हुआ है, सामने वाला कुछ भी बोले उसके झपट मार दो गाल पे। ये अच्छा। हाँ, बिल्कुल फौरन जवाब दिया जाएगा, और तुरंत जवाब दिया। ट्रम्प क्या कह रहा है, मैं वो बढ़ा दूंगा, देखा नहीं आपने आज सुबह? बड़ा क्या कर रहे, उन्होंने कहा जैसे कर तू बढ़ा कुछ भी कर, लेकिन हमें जो करना हम अपने तरीके से करेंगे। तेरे नहीं सुन रहे, सुनता नहीं किसी की। अब जो आदमी सेल्फ होता है ना, किसी की सुनता नहीं है। अच्छा, फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता को इस तरह के बयान देने चाहिए? अरे वो जिम्मेवार नेता है, मुख्यमंत्री रहा है वहाँ का। पब्लिक भी पता नहीं क्या समझ में नहीं आती, उल्टी सीधे बातें, कभी कुछ भी बोल देता है। आतंकवाद खत्म नहीं हुआ, तू किस तरीके से खत्म कराना चाहता है भाई? तू किस तरीके से खत्म कराना चाहता है कि पूरा उसको, पाकिस्तान को आतंकवादी देश बना दें पूरा का पूरा, उसको भी पूरा आतंकवादी प्रदेश बना दें, जम्मू कश्मीर को भी तुम जैसे कहो वैसे होता रहे? ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट इस टाइम ना, हर चाहे वो अपना मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, इतना खुद सक्षम आदमी बैठे हैं यहाँ पे। 4-5 लोग ऐसे हैं जिन्होंने देश को पूरा गड्ढे में लेकर। सबसे बड़ी जो हमारे अंदर कमियां हैं हिंदुस्तान में, वो कमी है उन लोगों को शरणार्थ करना, उन लोगों को सलाह देना, उन लोगों को
खाना खिलाना, उन लोगों को घर में बिठाना। वो ज़बरदस्ती बैठते हैं, कैसे बैठते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये सबसे बड़ी हमारी जो कमज़ोरी है वो ये है कि उन लोगों से संपर्क में ना रहें। कोई भी, मैं सब इंडिया के हर इंसान को कहना चाहता हूँ, चाहे वो मोमडन हो या हिंदू हो। हिंदू तो 80% 90% नहीं है, 99% हिंदू कोई नहीं उसको शरणार्थ देगा। मोमडन लोग ही उसको शरणार्थ देते हैं। किसको शरणार्थ देते हैं? जो आतंकवादी आते हैं वहाँ से। अच्छा, जो भी आतंकवादी आज तक आया और जिसके घर में भी रुका है, खाना पीना खाया है, जबरदस्ती खाया, सब प्यार मोमडन से। के घर में रुका? सब मोमडन। आज तक कोई इतिहास उठा के दिख रहा ना, कभी कोई हिंदू नहीं रहा, चाहे उसने पैसे से खरीदा हो उसे, चाहे धमकी से खरीदा हो। उठाए तो बहुत लोग जाते हैं ऐसे जिनको पकड़ा जाता है कि वो खुफिया जानकारी पाकिस्तान को पहुंचा रहे हैं, ऐसे तो बहुत गैर मुस्लिम के नाम आते हैं। जो लीगल टीम है, जो 2 लोग लड़के उठाए हैं, वो आज सुबह ही आपने कल से उठाए वो लोग। आप उस चीज़ को देखिएगा, लीगल सारी चीज़ों को लीगल उस पर उठाया है। सारी चीज़ें उनकी निकल के आई हैं कि हाँ ये लोग गलत हैं। और कभी मैं तो कहना चाहूँगा ऐसे लोग नहीं रहने चाहिए इंडिया में, ऐसे लोगों का रहने का अधिकार नहीं। अरे उसमें सर धर्म कहाँ देखा जाता है? जो देश के साथ गद्दारी कर रहा है वो चाहे हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो। मैं इस बात की नहीं कह रहा हूँ कि न तो देखना भी नहीं चाहिए, धर्म कहीं भी नहीं देखना चाहिए। जो आदमी सही है वो सही, चाहे वो हिंदू या मुसलमान हो। मुसलमान भी ऐसे ऐसे पड़े हैं जो अपने गर्दन कटवा देंगे हिंदुस्तान के पीछे, ऐसा मुसलमान भी इंडिया में रहता है। लेकिन गद्दार बहुत ज़्यादा रहता है। गद्दार भी रहता है? गद्दार बहुत ज़्यादा रहता है। कितने % तुम्हारे हिसाब से? मेरे हिसाब से तो अपनी, अगर मैं अपनी सोच पर 5% बहुत गद्दार लोग हैं। अभी फारूक अब्दुल्ला जी आज तो मुख्यमंत्री नहीं है, तो आज के जो मुख्यमंत्री हैं और वो पहले थे, तो अब उनके पास मुझे नहीं लगता कि कुछ काम है। तो वो सामने वाली जो अभी जो काम कर रहे हैं लोग, उनको नीचा दिखाने के लिए भी ये चीज़ हो सकती है। दूसरी बात ऐसी है कि ये चीज़ गलत है, कभी ख़त्म नहीं हुआ था और कहीं नहीं होगा, तो ये बहुत गलत चीज़ वो कह रहे हैं। एज अ मुख्यमंत्री वो रह चुके हैं, तो उन्हें ऐसे शब्दों का मतलब मेरे हिसाब से प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि आप एक मुख्यमंत्री रह चुके हैं कश्मीर के, तो आपको ये कहना चाहिए कि ठीक है, अभी फ्यूचर में अभी धीरे धीरे हमारे देश से आतंकवाद खत्म हो रहा है और होना भी चाहिए। अगर ये मुख्यमंत्री ही ऐसी चीज़ कह रहा है कि कभी नहीं खत्म हुआ है और कभी खत्म नहीं होगा, तो ये बड़ी गलत चीज़ है मुख्यमंत्री के लिए। क्योंकि एक साधारण इंसान से भी अगर आप पूछोगे कि हमारे देश में, इंडिया में, भारत में अगर आतंकवाद खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो कोई भी साधारण इंसान हो या कोई आम आदमी हो या कोई छोटा मोटा बिजनेसमैन हो, सबसे आपको यही चीज़ सुनने को मिलेगी कि बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। लेकिन अगर आप एक मुख्यमंत्री हैं और अगर आप ऐसी चीज़ कहते हैं, अच्छा, आपको लगता है कि फारूक अब्दुल्ला को ऐसी तरह के बयान जो बहुत सोच समझ के बिल्कुल सोच समझ के देना चाहिए मेरे हिसाब से, और हर एक इंडियन के हिसाब से आप समझिए। क्योंकि अगर आप एक मुख्यमंत्री आप समझते हैं कि किस तरह का एक ओहदा है, आपकी एक पर्सनैलिटी है, आपको देश देख रहा है, मुख्यमंत्री हैं आप, आपको पूरा जम्मू कश्मीर, आपको पूरा भारत देख रहा है, और इंडस्ट्री भारत के बाहर भी लोग देख रहे हैं आपको। तो आपको ऐसे बयानबाजी से बचना चाहिए मेरे हिसाब से, और आपको ऐसे बयान देने चाहिए जो आपके लिए मतलब आपके फेवर में हो, हमारे फेवर में हो, देश के फेवर में हो और आपके भी फेवर में हो, जाके आपको भी इसका फ़ायदा मिले आगे चल के। अभी आप नहीं है, फ्यूचर में अगर आप कुछ अच्छा करना चाहेंगे, अगर आपके दिल में कुछ अच्छी चीज़ है करने के लिए अपने देश के लिए, तो आप अच्छा सोचेंगे। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो आप अच्छा करेंगे। देखते क्या है, ये तो सबको पता है आजकल के अब तो सबको पता लग गया कि ये लोग देश विरोधी आदमी हैं, ये राष्ट्र विरोधी हैं, इनका कुछ हो नहीं सकता है। और आएगा समय जो एक दिन ये ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, इनके अलावा भी बहुत देश के अंदर कम्युनिज्म इतना ज़्यादा भरा हुआ है कि वो देश को अगर ये परिवर्तन नहीं आता तो देश अब तक पता नहीं कितने गड्ढे में चला गया होता। परिवर्तन ने जो है वो देश को बचा लिया, देश को बचा लिया। अच्छा, एक बात उन्होंने और कही तो उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान भ्रम में जी रहा है, पाकिस्तान और चाइना जो है कहीं ना कहीं हिंदुस्तान से ज़्यादा ताकतवर हो हर गया। बार पाकिस्तान की बात करते हैं। अच्छा, बहुत से आदमी हैं, राहुल गांधी हो गया और दूसरे और हो गए, सिर्फ पाकिस्तान उनके पास में सिर्फ वोटों का चक्कर है और कोई नहीं। तो आपको नहीं लगता कि उनको ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान जो नहीं देने चाहिए? नहीं देने चाहिए, इन पे एक्शन होना चाहिए, लेकिन हमारे हाथ में तो है नहीं, ये तो सरकार ले सकती है। जी, सरकार को लेना चाहिए इनके खिलाफ। जी, आप क्या कहना चाहेंगे उनके इस बयान को लेकर? बयान को उन पे एक्शन होना चाहिए, वो तो गलत ही कहा है उन्होंने। गलत कहा है? जी सर, आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल गलत कहा है जी। और सरकार और न्यायपालिका सबको सोचना चाहिए कि जो देश के विरोध में काम कर रहे हैं, देश हित की बात नहीं कर रहे हैं, तो उन पर कुछ न कुछ ऐसा एक्शन होना चाहिए। बोलने की स्वतंत्रता है तो उसकी भी एक अपनी सीमा होती है। जी, ठीक है ना, सीमा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ये तो अब जो उन्होंने बयान दिया है वो खुद भी उसको देने के बाद हंस रहे होंगे कि हम क्या बोल रहे हैं, और बाकी दुनिया सब जानती है। और इस समय जो भारत की कंडीशन है वो दुनिया में सबसे अच्छी जो इकोनॉमी ग्रोथ हो रही है,
सबसे टॉप में चल रही है, अमेरिका वगैरह सब पीछे छोड़ दिए हैं। तो ये दुनिया को दिख रहा है, अब वो बोलने को कुछ भी बोलें। अमेरिका से भी ऊपर चली गई है। हाँ, अमेरिका से भी ऊपर है। अमेरिका की तो 1-1.5% चल रही है। नहीं, आतंकवाद में बहुत फर्क पड़ा है। पहले जो आतंकवाद रोज घटनाएं होती थी, अब तो हफ्ते महीने में का तो आ जाती है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा उनको जो वहाँ पे सपोर्ट, जैसे अब्दुल यही जो बोल रहे हैं, ये खुद ही सपोर्ट करने वाले थे। पहले इन्होंने जम्मू कश्मीर का ऐसे हाल बना रखा था। जब से सरकार आई, मोदी सरकार आई, तो बहुत कंट्रोल हुआ, बहुत ही ज़्यादा। पत्थरबाजी रोज होते थे वहाँ पे, मतलब पब्लिक ही, मतलब आप तो कल ही सुना कि पब्लिक आतंकवादी को खुद मारे वहाँ पे, तो ऐसा बनी है। बहुत कंट्रोल है। ये शर्मनाक बयान। देखो, बीजेपी अच्छा काम कर रही है, मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। आतंकवाद हो, कोई भी घटना यहाँ पे ऐसी सुनाई नहीं देती है, केवल जम्मू कश्मीर। तो पहले हर देश में मतलब ऐसा होता था, पूरे देश में मतलब कहीं बम फट रहे, कहीं आतंकवाद मतलब घुसते रहते थे। अब पाकिस्तान सोच रहे हैं कि आतंकवादी भेजे कैसे, फिर भी भेजता हो चोरी छुपे। 2-4 भी मारे गए, हर चीज़ के मारे जा रहे हैं, मार ही जा रहे रोज। पहले क्या कि इनको बचाया जाता था, कांग्रेस वाले, सपा वाले, ये इन पे पॉलिटिक्स करते थे। खुद अब्दुल्ला जो है, तो ये खुद इनके सपोर्ट करते थे आतंकवादियों के। तो आतंकवादी इसलिए फल फूल रहा था जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जब से 370 धारा हटाई ना, तो जम्मू कश्मीर देखो पर्यटन पट गया। अब पब्लिक लोग वहाँ के समझ रहे हैं कि ये हमारे हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तान का टुकड़ा ही था वो। अभी तो मैं कह रहा हूँ, जब जिस दिन पीओ के पाकिस्तान पूरा आ जाए ना हिंदुस्तान में, आतंकवादी पूरे संसार में आतंकवादी खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा है, पाले हुए भी उसी का आतंकवाद है, कोई गलत नहीं बोला। इसलिए क्योंकि आप एक फिल्म आया था अजय देवगन का, अमरीश पुरी का फिल्म आया था, कौन सा? जिगर कोई सा फिल्म था एक, जब आतंकवादी से नेता जब हाथ मिलाना चाहता तो बोला था ना अमरीश पुरी, जो देश के आतंकवादी कैसे खत्म हो, जब नेता ही आतंकवादी से हाथ मिला देश में आतंकवादी कैसे खत्म हो गया। तो कहीं ना कहीं फारूक अब्दुल्ला बिल्कुल सही बयान, क्योंकि वहाँ के लोग चाहते ही आतंकवादी खत्म नहीं हो। वहाँ के जो बड़े बड़े नेता है, कुछ नेता है जो आतंकवादी के साथ उसके साथ हाथ लिपटे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं चाहता है जो वहाँ की माहौल ख़राब हो कश्मीर का। इससे मतलब वहाँ के ये इकोनॉमी जो भी बढ़िया बेहतरीन कर रखा है वहाँ का, अगर हमारे देश की चौथा इकोनॉमी आ गया है, तो कहीं ना कहीं फर्क पड़े मोदी जी के घेरे, क्योंकि पाकिस्तान से कुछ पैसे लेते हैं ये लोग। यहाँ के जो बड़े बड़े नेता इसमें लीड करते हैं। आतंकवादी ने आप स्नेह कौन देता है, आतंकवादी रहने की जगह कौन देता है भाई? वहाँ के जो कुछ नेता है वो चाहता है कश्मीर में अमन चैन की शांति नहीं हो, हमेशा वहाँ दंगा फसाद हो, वहाँ पत्थरबाजी हो। उसके बाद भी फारूक अब्दुल्ला बिल्कुल सही कह रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला का समय ही है। जो वहाँ पे अलगावाद जो नेता है, अलगावाद लोग हैं वहाँ पे, वो चाहता है जो वहाँ पे अमन चैन की शांति नहीं आए, वहाँ पे हमेशा दंगा होता रहे, पत्थरबाज होता रहे, वहाँ आर्मी के मूवमेंट ना हो, आर्मी के वहाँ पे जवान पे वो नहीं करें, वहाँ पे रहें, वहाँ से सबको ये करना चाहते हैं। वहाँ सबसे बड़ी बात है आतंकवाद की अकाउंटेबिलिटी फारूक अब्दुल्ला को ज़्यादा पता है, क्योंकि उनके कार्यकाल में आतंकवाद चालू हुआ था और वो कहता ख़त्म भी नहीं होगा, क्योंकि छुपाने वाले भी यही थे। आतंकवादी को छुपाने वाला कौन? फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, यही लोग थे ना। ये देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मतलब फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान को ताकतवर मानते, अपने भारत को ताकतवर नहीं मानते। इसमें आप इनकी मानसिकता क्या कहोगे? आप अपने देश का विरोध करना, अपने देश की आर्मी को गलत समझना। तो आपको लगता है कि फारूक अब्दुल्ला को इस तरह के बयान देने चाहिए? भाई साहब, किसी को भी लगना चाहिए। आपको लगता है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं वही कह रहा हूँ ना, आपको लगता है ये बात? नहीं ना, क्योंकि हम देशवासी हैं, हम भारतवासी, हम पाकिस्तानवासी नहीं हैं, तो हम क्यों बोलेंगे? तो दोस्तों, फारूक अब्दुल्ला के दिए गए बयान को लेकर जनता के बीच में गए थे। जनता ने फारूक अब्दुल्ला के बयान को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है वो आप तमाम लोगों तक हम पहुंचा चुके हैं। फारूक अब्दुल्ला ने जो कुछ कहा था कि कश्मीर से ना आतंकवाद खत्म हुआ था, ना कभी आतंकवाद खत्म होगा, उन तमाम चीज़ों को लेकर आपकी क्या राय है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन सारिम के साथ मैं मजहर खान, गलगोट यास टाइम्स, दिल्ली।